वेलकम फ्रेंड्स। आज है 10 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है 10 सितंबर के सारे न्यूज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे सारे न्यूज। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला न्यूज है कि पाक सीमा के निकट, मतलब पाकिस्तान सीमा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरे वायुसेना के विमान। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पर उतरे वायुसेना के विमान। इसमें आपको याद रखना है कि राजस्थान में NH 925A पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग, इसे लिख लीजिएगा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राजनाथ सिंह व नितिन गडकरी वायुसेना के विमान से बाड़मेर जलौर सीमा पर बनी हवाई पट्टी पर उतरे हैं। जो आपके नेशनल हाईवे पर जो हवाई पट्टी बनाया गया है, तो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जो है वायुसेना के विमान से तो जो आपके हवाई पट्टी बनाया गया है वहीं पर उतरे हैं। ठीक है, तो जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर ही उतरे हैं। उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर जो है वायुसेना के युद्धक, याद रखिएगा फिर से, युद्धक और मालवाहक विमानों ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। युद्धक विमान भी लैंडिंग किया और मालवाहक विमान दोनों लैंडिंग किया। ठीक है, नेशनल हाईवे 925A पर। और कौन कौन से विमान इस पर लैंडिंग किए हैं तो याद रखिएगा, पहला है हरकुलस विमान C-130J, हरकुलस विमान C-130J है। ठीक है, दूसरा है सुखोई 30 MKI। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सुखोई 30 MKI। उसके बाद है AN-32। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर उतरा है जिसका नाम है Mi-7V5। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा जो राजनाथ सिंह हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं और नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर बना है, तो बाड़मेर जलौर सीमा पर, ये लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। NH को जो है भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया है। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि अफगानिस्तान ना बने आतंकवाद की पनाह। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पड़ोसी देशों के हालात पर गहन चर्चा की गई। घोषणा पत्र में सामने आई भारत, रूस और चीन की चिंता। ये चिंता आपके आतंकवाद के विरोध में है। ठीक है, ये चिंता आतंकवाद के विरोध में है। उसके बाद आपको याद रखना है ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स में आपके 5 देश हैं। ठीक है, 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस बात को ध्यान रखना है कि ब्रिक्स की 15वीं बैठक का आयोजन भारत के द्वारा किया गया है। मतलब इसकी अध्यक्षता, जो 15वीं ब्रिक्स बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जो बैठक हुआ था वर्चुअल हुआ था। ठीक है, वर्चुअल बैठक हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि इस जो आपके ब्रिक्स हुआ, इसमें मेनली बात किया गया आतंकवाद और कोरोना जो कहाँ से फैला उस पर बात की गई कि जो कोरोना किस देश से फैला उसका पता लगाया जाए। मेनली यहाँ पर बात किया गया आतंकवाद पर। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपके इसमें 5 देश है, पाँचों देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या राष्ट्रपति, उनके बारे में याद रखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रिक्स लिख देते हैं एक बार हम, BRICS। जो आपके है ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है जेयर बोल्सोनारो। उसके बाद है रसिया के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। इंडिया के प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। और चाइना के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। और लास्ट में है साउथ अफ्रीका, तो इसके राष्ट्रपति का नाम है साइरल रामफोसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर तालिबान ने बरसाए कोड़े। देखिए, तालिबान धीरे धीरे अपना जो असली बोलते हैं ना असली औकात पर जल्द ही आ जाएगा। आप लोग सुनिएगा भी। ठीक है, क्योंकि सारे इसके मंत्रिमंडल में तो आतंकवादी ही आ गए हैं। तो कितना अच्छा काम करेंगे आम व्यक्ति के लिए, तो समय की बात है, भविष्य की बात है, हम लोग देखेंगे भविष्य में। नेक्स्ट न्यूज है कि पहले ही डोज से मौत का खतरा
96.6% कम हो जाता है। ये किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है ICMR, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा बोला गया है। जो भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, प्लीज़ आप लोग जरूर जाके वैक्सीन लगवाइए, कोई भी वैक्सीन लगवाइए, कोविशील्ड लगवाइए चाहे कोई वैक्सीन लगवाइए, लेकिन वैक्सीन तो लगवाइए ही लगवाइए, क्योंकि तीसरा लहर भारत में ज़रूर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट न्यूज है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में IIT मद्रास फिर शीर्ष पर। इसमें आपको याद रखना है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी किया जाता है। ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये रैंकिंग जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने जो है इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 जारी किया, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 जारी किया गया। इसमें जो है ओवरऑल कैटेगरी में जो है पहला स्थान मिला है IIT मद्रास को, पहला स्थान मिला है IIT मद्रास को, ठीक है, IIT मद्रास को। दूसरा स्थान मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। और तीसरा स्थान मिला है IIT बम्बई को, ठीक है, IIT बम्बई को। चौथा स्थान मिला है दिल्ली को, IIT दिल्ली को। और पाँचवा स्थान मिला है पाँचवा स्थान मिला है IIT कानपुर को, IIT कानपुर को, ठीक है। उसके बाद 9वां स्थान याद रखिएगा, 9वां स्थान मिला है JNU को, ठीक है, JNU को। और 10वां स्थान मिला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, 10वां स्थान मिला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को। उसके बाद हम कैटेगरी में देख लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में कौन पहला स्थान पर रहा है। उसमें तो पहला है इंजीनियरिंग, इसमें पहला स्थान पर IIT मद्रास रहा है। उसके बाद है मैनेजमेंट, इसमें पहला स्थान पर रहा है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद है फार्मेसी, इसमें पहला स्थान पर रहा है जामिया हमदर्द दिल्ली। उसके बाद है लॉ में पहला स्थान पर रहा है नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कर्नाटक, ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कर्नाटक। और उसके बाद आपका है मेडिकल, ठीक है, मेडिकल में पहला स्थान रहा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को, एम्स को पहला स्थान मिला है। उसके बाद विश्वविद्यालय कैटेगरी में जो है पहला स्थान मिला है IIESC बेंगलुरु को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्थान किसे मिला है? विश्वविद्यालय कैटेगरी में, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो विश्वविद्यालय कैटेगरी में जो सेकेंड स्थान मिला है JNU को मिला है। उसके बाद है कि कॉलेज श्रेणी में जो है प्रथम स्थान किसे मिला है? तो कॉलेज श्रेणी में जो है प्रथम स्थान मिरिंडा हाउस को मिला है, ठीक है, मिरिंडा हाउस को मिला है। नेक्स्ट न्यूज है कि शाह ने की जम्मू कश्मीर के हालात और विकास कार्यों की समीक्षा। अमित शाह हमारे कौन है? तो अमित शाह हमारे भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि NSA, हमारे NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये सारे पॉइंट लिख लीजिएगा। अजीत डोभाल हैं। CDS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। उसके बाद है गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला, ठीक है, अजय भल्ला हैं। उसके बाद खुफिया ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो अरविंद कुमार, इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। साथ में जो जम्मू कश्मीर अलग UT कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से जो है अलग UT बना, उसका कानून लागू हो गया जम्मू कश्मीर पर। आपको याद रखना है कि भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग UT बना था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कि वायुसेना को मिला मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इस बात को आपको ध्यान रखना है, मिसाइल सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आपको बता देते हैं, यहाँ पर ये अपना देश भारत है, ये पाकिस्तान है। कोई पाकिस्तान से भारत पर कोई मिसाइल अगर दाग देता है तो जो मिसाइल सिस्टम है ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और जो मिसाइल आ रहा था उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे हवा में ही ख़त्म कर देगा। इसे बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम भी बोला जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें है कि वायुसेना को मिली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया। फिर से बोल देते हैं, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया।
साथ में आपको याद रखना है कि एक साथ जो है 16 लक्ष्य को बना सकता है निशाना एक साथ। उसके बाद यहाँ पर नीचे इसके बाद जो इसका जो विशेषता है लिखा गया है, इसे जरूर पढ़िएगा एक बार आप लोग। मिसाइल सिस्टम की विशेषता क्या है कि यह डेडिकेटेड रडार की मदद से फायरिंग यूनिट की तरह एक समय में दुश्मन के अलग अलग लक्ष्य पर जो है 24 मिसाइल दाग सकता है। इसमें प्रयोग होने वाले सुपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जो है 110 किलोमीटर तक भी निशाना बना सकती है। यह 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमान और हवाई शत्रुओं को मार गिराने में सक्षम है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जो यूपीएससी वाले हैं उनके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा जो बीपीएससी के एग्ज़ाम दीजिएगा उनके लिए। उसके बाद है मिसाइल जो है 360 डिग्री घूमकर अपने दायरे में आने वाले कई हवाई दुश्मनों पर एक साथ हमला कर सकती है। उसके बाद है कि एक बार सभी मिसाइल लॉन्च होने के बाद जो है कुछ ही समय में फिर इसे रीलोड किया जा सकता है, दोबारा बहुत जल्दी ही सभी मिसाइल को रीलोड भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह होंगे उत्तराखंड के नए राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में यहाँ पर न्यूज है, इसे आप लोग ध्यान से सब लोग लिख लीजिएगा। पहला है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल होंगे। उत्तराखंड के नए राज्यपाल होंगे। उत्तराखंड के इसका पहले राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, जिसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया है। तो अब उत्तराखंड के नए राज्यपाल हो गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। उसके बाद दूसरा चेंजेस क्या आया, जो बनवारी लाल तमिलनाडु के राज्यपाल थे, ठीक है। अब इनको ट्रांसफ़र करके पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है, इनको पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। उसके बाद 2 पॉइंट तो हो गया। उसके बाद आर एन रवि जो आर.एन. रवि हैं, ये पहले नागालैंड के राज्यपाल थे, इन्हें अब तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। जो नागालैंड है, नागालैंड का राज्यपाल किसे बनाया गया, तो जो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, फिर से बोल देते हैं, जो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है नागालैंड का, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, आप लोग कमेंट करके आप सभी को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 6 राज्यों की 7 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना होता है, 250 होता है, और जिसमें जो है 238 सीट जो होते हैं यूटी और स्टेट से क्या होते हैं, चुने जाते हैं 238 सीट, और जो 12 सीट होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इतना अधिकतम हो सकता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 245 सीट है राज्यसभा में, जिसमें से 233 जो है राज्यों, यूटी और स्टेट के सीट हैं, ठीक है, 233, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं, इसे आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको याद रखना है सरला, ठीक है, तो सरला संसद का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 79 के तहत ठीक है, राज्यसभा, इसका गठन जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। लोकसभा, इसका गठन जो अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। ये तीनों पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ता दिया जाता है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए उनको वेतन दिया जाता है। फिर से बोल देते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको वेतन भत्ता जो भी दिया जाता है उनको राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि 2+2 वार्ता के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश
रक्षा मंत्री आज भारत के दौरे पर होंगे। 2+2 वार्ता, 2+2 वार्ता, इसमें क्या होता है कि किसी भी देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं। 2+2 वार्ता जो है भारत के USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रसिया के बीच में होता है। इसे लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है कि केरल में सामने आए 30,000 से ज़्यादा मामले। कल जो है कोरोना का 43,263 मामला आया था, जिसमें सबसे अधिक आपके 30,000 मामले केरल के आए थे। ठीक है, 30,000 मामले आपके केरल से आए थे। नेक्स्ट पेज है कि इसमें पूरा अफगानिस्तान का ही खबर होता है। तो पहला खबर है कि अमेरिका की रक्षा मंत्री बोले अफगानिस्तान में फिर खड़ा हो सकता है अलकायदा। जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लॉयड ऑस्टिन। इसे लिख लीजिएगा, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन है। नेक्स्ट है कि अपने रंग दिखाने लगा तालिबान। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए जारी किया गया फरमान। महिलाएं और मानवाधिकार कार्यकर्ता कर रहे देश में विरोध प्रदर्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो है, हथियारबंद बैंक गवर्नर, हथियारबंद बैंक गवर्नर। तो इनका नाम आपको, इनका नाम देख लीजिए, इनका नाम क्या है? मोहम्मद इदरीस इनका नाम है। ठीक है, मोहम्मद इदरीस। उसके बाद नेक्स्ट है कि काबुल से 200 विदेशी नागरिकों को लेकर दोहा पहुंचा कतर का विमान। नेक्स्ट है कि 11 सितंबर को शपथ ले सकती है तालिबान की कार्यवाहक सरकार। जो कार्यवाहक सरकार है उसके प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। ठीक है, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। नेक्स्ट है कि तालिबान ने कवरेज कर रहे 2 पत्रकारों को किया लहूलुहान। जब ये महिलाओं को कोड़ा बरसा रहे थे तो ये 2 पत्रकार जो है उसे कवर कर रहे थे, तो तालिबानियों के द्वारा इन दोनों पत्रकार को भी मारा गया। नेक्स्ट न्यूज है कि आज भी जान ले रहा है 9/11 का आतंकी हमला। तो जो 9/11 आतंकी हमला हुआ कब था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है 11 सितंबर 2001 को। कहाँ पर हुआ था? USA में हुआ था। ठीक है, USA में हुआ था। और USA में कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले जो ट्विन टावर, जिसे बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो ट्विन टावर है उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी बोला जाता है। 20 साल पहले उस पर हमला हुआ था। तो आपको याद रखना है जो 9/11 हमला हुआ था उसमें 4 विमान शामिल थे। कितने विमान शामिल थे? 4 विमान। जो 2 विमान हमला किया, 2 विमान कहाँ पर हमला करता है? तो जो ट्विन टावर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस पर 2 विमान हमला करता है। ठीक है, उसके बाद एक विमान हमला करता है पेंटागन के पश्चिमी हिस्से पर। एक विमान जो है पेंटागन के पश्चिमी हिस्से पर हमला करता है और एक विमान जो है एक मैदान में क्रैश कर जाता है। तो 2 विमान आपके कहाँ पर हमला करता है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, एक विमान पेंटागन के पश्चिमी हिस्से पर और एक विमान जो है मैदान में क्रैश कर जाता है। और इसमें USA में कितने लोग मरते हैं? तो USA में इसमें 3,000 करीब लोग मर जाते हैं और 25,000 लोग घायल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस से। तो इसमें ऊपर में एक है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं कौन मंत्री हैं? तो नागरिक विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद $1 का मूल्य है ₹73.50। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत में टिकना अफोर्ड नहीं कर पाई फोर्ड कंपनी। जो फोर्ड कंपनी है भारत से अपना बिजनेस समेटना चाहती है अगले साल तक, और इसके 2 जो प्लांट है चेन्नई और सानद गुजरात में, ये दोनों प्लांट को बंद करना चाह रही है, जिससे जो है 44,000 लोगों की रोज़गार चली जाएगी। एक तो रोज़गार की पहले ही भारी कमी थी, अब अगर 44,000 रोज़गार चला जाएगा तो हमारे इकोनॉमी पर भी थोड़ा प्रभाव डालेगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि तीसरी लहर के बाद भी रहेगी तेज विकास दर, वित्त मंत्रालय के द्वारा बोला गया है। निर्यात को जो है 56,000 करोड़ की मदद, कोटक महिंद्रा देगा 6.5% ब्याज पर होम लोन। नेक्स्ट न्यूज है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की सूची में 2 भारतीय अध्यापक भी शामिल हुए हैं। बिहार के भागलपुर निवासी गणित के शिक्षक जो हैं सत्यम मिश्रा और हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी व गणित की शिक्षिका मेघना मुसुंदरी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दोनों गुरुवार को घोषित $10 लाख के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए 50 अध्यापकों में शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है मुगालते में बाइडेन प्रशासन।
बाइडेन भले ही अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध की समाप्ति का श्रेय लेना चाहते हैं, मगर उन्हें अफ़गानिस्तान को एक बड़े खतरे में झोंक दिया। एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। उन्होंने अफ़गानिस्तान को जो है एक बड़े खतरे में झोंक दिया। इसके बाद इस जो पॉइंट आर्टिकल में जो पॉइंट लिखा गया उसे आपको हम समझा देते हैं। इसमें लिखा गया कि जिस प्रकार से बाइडेन ने अफ़गानिस्तान को धोखा दे दिया, उसी प्रकार से जो बाइडेन साहब हैं यूक्रेन और ताइवान को भी धोखा दे सकते हैं। यूक्रेन के कुछ क्षेत्र जो आपकी क्रीमिया है उस पर रूस के द्वारा अधिकार कर लिया गया है। जो ताइवान है, ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत जो है चीन अपना मानता है, तो कभी भी चीन युद्ध छेड़ सकता है। तो चीन कुछ भी अमेरिका कुछ भी चीन को नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डर सता रहा आपके ताइवान को भी, तो ताइवान इसीलिए अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। उसके बाद इसमें आगे लिखा जाता है कि बाइडेन के सत्ता संभालने के कुछ समय के अंदर ही जो है तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। तो इतिहास में जो है बाइडेन साहब जो हैं लिखे जाएंगे कमज़ोर राष्ट्रपति के रूप में। बाइडेन साहब को लिखा जाएगा कि बाइडेन साहब कमज़ोर राष्ट्रपति थे। उसके बाद एक बाइडेन साहब के बारे में और पॉइंट जानिए कि जब अमेरिका जो है आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, आप लोग सुने भी नहीं होंगे। अमेरिका जब जो है आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा, तो लादेन के परिसर में, जो लादेन का घर के आसपास जो होता है ना, गैलरी अंगना के परिसर में एक चिट्ठी संदेश मिला और उसमें लिखा था कि जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति उस समय 2 मई 2011 उस समय जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा थे और उपराष्ट्रपति बाइडेन थे, ठीक है। तो वे तत्कालीन उपराष्ट्रपति बाइडेन को निशाना ना बनाएं। वो बोल रहे हैं अपने जो संगठन है अलकायदा कि जो आपके बाइडेन साहब हैं जो उपराष्ट्रपति हैं उनको निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि उनके एक दिन राष्ट्रपति बनने की संभावना है और चूँकि वह काबिल नहीं है तो निश्चित ही अमेरिका को एक किसी संकट में झोंक देंगे। ये किसके द्वारा बोला गया है? ओसामा बिन लादेन के द्वारा ही कथन बोला गया था। उसके बाद जो बाइडेन साहब हैं वो आतंकवादियों को भी 2 गुट में बांट दिया। जैसे पाकिस्तान बांटता है अच्छा आतंकवादी और ख़राब आतंकवादी, उसी प्रकार से जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब वो भी अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी में बांट दिया आतंकवाद को। जो अच्छा आतंकवाद किसे बोला गया? तो तालिबान को बोला गया अच्छा आतंकवाद है। अब बुरा आतंकवाद किसे बोला गया? तो IS खुरासान को बुरा आतंकवाद बोला गया। लेकिन बाइडेन साहब को पता नहीं है कि जो IS खुरासान और तालिबान हक्कामी नेटवर्क ये सब एक तरीके से भाई हैं, ठीक है, इनको पता नहीं है। इस आर्टिकल में ये सारा कुछ लिखा गया है कि जो बाइडेन साहब है अफ़गानिस्तान में जल्दीबाजी में एक बहुत बड़ी भूल कर दिए हैं और अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है, ह्यूमन क्राइसिस आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ई श्रमिक पोर्टल के मायने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकारी मदद मुहैया कराने के लिए उनका पंजीकरण शुरू किया गया है, परंतु इनकी राह में चुनौतियों को समझना होगा ताकि उनका समाधान हो सके। जो असंगठित क्षेत्र में कितने % मजदूर काम करते हैं? 93% मजदूर काम करते हैं, ठीक है। और इनकी आबादी कितनी है? तो इनकी आबादी जो है 38 करोड़ इनकी आबादी है, ठीक है, 38 करोड़ इनकी आबादी है। नेक्स्ट न्यूज है कि दिल्ली से अहमदाबाद का सफ़र 3.5 घंटे में होगा पूरा। ये बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है। जो बुलेट ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार होगा? ये दूसरा फेज़ है। तो अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में पहला कहाँ था? पहला अहमदाबाद से मुंबई था, ये दूसरा है अहमदाबाद से दिल्ली। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 15 स्टेशन से होके गुजरेगी। उसके बाद एक नेक्स्ट है कि रंजीत सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है रंजीत सागर झील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नीचे आइए, नीचे में एक जगह आपका है कि यहाँ पर अमेरिका के लिए जसकरन ने लगाए 6 गेंदों में 6 छक्के। अमेरिका के लिए जसकरन ने लगाए 6 गेंद पर 6 छक्के। तो आपको याद रखना है जो 50-50 ओवर में जो है 6 गेंद में 6 छक्के लगाने वाले पहले कौन थे? तो हर्षल गिब्स थे। अब दूसरे कौन हो गए हैं? अब दूसरे हो गए हैं जसकरन मल्होत्रा, ये भी आपके USA के हैं। और 2020 में जो है 6 छक्के लगाने वाले कौन है? युवराज सिंह और किरण पोलार्ड हैं। कौन है? युवराज सिंह और किरण पोलार्ड। अगर बोला जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं जो 6 छक्के लगाने वाले हैं, तो जसकरन मल्होत्रा हैं, ठीक है, जसकरन मल्होत्रा हैं। उसके बाद आज आपके भारत का जो है 5वां टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। भारत का जो आज 5वां टेस्ट इंग्लैंड के साथ में।
नेक्स्ट न्यूज है कि बिग बैंग थ्योरी समझने के लिए सन की मशीन हुई चालू, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि एक तरीके से जो ब्रह्मांड है उसका एक्सपेंड हो रहा है, वो फैलाव हो रहा है, फैल रहा है ब्रह्मांड, ठीक है। 2008 में आज ही यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन सर्न द्वारा विकसित हेड्रॉन कोलाइडर मशीन ने बिग बैंग थ्योरी समझने के लिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जिनेवा के पास टनल में काम शुरू किया। इससे मिले डाटा पर विज्ञानी रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा पॉइंट है, ठीक है, इसे आपको जानना चाहिए। बातचीत में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद है बोइंग 737 विमान का अपहरण, पकड़े गए आतंकी। ये भी अच्छा है कि 1976 में आज ही इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737 दिल्ली से हाईजैक हुआ, दिल्ली से इसे हाईजैक कर लिया गया और इसे आतंकी लीबिया ले जाना चाहते थे। लीबिया एक देश है, अफ्रीका की कंट्री है, लेकिन पायलट ने सूझबूझ से लाहौर में लैंड करा दिया और वहाँ बहाने से जो है आतंकियों को पानी में नशीले पदार्थ मिलाकर दे दिया गया था, जिसके कारण जो आतंकवादी थे वो बेहोश हो गए और जो भारत की बोइंग 737 विमान है वो अपहरण करता था उससे स्वतंत्र हो गई। उसके बाद है ई सिगरेट बढ़ाती है ब्लड क्लॉटिंग, जो ई सिगरेट बढ़ाती है ब्लड क्लॉटिंग, धमनियों की फैलने की क्षमता कम होने से हार्ट अटैक का ज़्यादा जोखिम होता है। जो भी ई सिगरेट का सेवन करते हैं ये बहुत ख़तरनाक है, कोशिश कीजिए कि ई सिगरेट का सेवन ना करें। उसके बाद है कि शाकाहारी भोजन से कम हो सकता है कोरोना संक्रमण के घातक होने का खतरा, वो तो इस शोध की बात है। उसके बाद नीचे है खट्टी मीठी खबर, इसे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।